अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो आपको ये ज़रूर महसूस होगा और कि हमने एक अच्छे इंसान का वीडियो देखकर हमने अपनी ज़िंदगी का वह कीमती समय बर्बाद ना कर कर उसे देखकर हमने अपनी ज़िंदगी को सही दिशा की ओर ले आए। तो दोस्तों, भगवान शिव की वह बातें जो बन सकती हैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा, अगर आपने ये बातें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ली ना तो फिर आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं पाएगा और आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएँगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि अब तो यार मेरी ज़िंदगी में मौज ही मौज है। दोस्तों, बात को गंभीरता से लेना होगा, बात को हर शब्द को समझना होगा, हर शब्द का अर्थ समझना होगा। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, तब तक आप कभी भी खुशियों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। दोस्तों, एक अनियंत्रित मन और दिमाग आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। याद रखना, एक आपका मन विचलित रहेगा और दिमाग विचलित रहेगा तो आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। यह बात याद रखना। जब तक आपका ध्यान भटकता रहेगा, आप कभी भी कोई युद्ध या लड़ाई नहीं जीत सकेंगे। ऐसे में आपको यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग और दिल को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखें और इसे कभी भी भटकने ना दें। दोस्तों, अगर आपने इसे भटकने दिया ना तो आप कभी भी शांति भी नहीं पा पाएंगे और कुछ भी प्राप्त नहीं जीवन में कर पाएंगे। यह बात सदैव याद रखना। भगवान भगवान शिव को महायोगी भी कहते हैं। ये घंटों तक भगवान शंकर घंटों तक ब्रह्मांड के सुखी रहने के लिए तप किया करते हैं। भगवान शिव का ये गुण आपको सिखाता है कि अगर दिमाग को शांत है तो फिर आप कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं, किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए यह एक बेहतरीन रणनीति होती है। दोस्तों, याद रखना, भगवान शिव को बुराई का विनाश करने वाला माना जाता है। दोस्तों, उन्होंने कभी भी अन्याय नहीं सहा और बुराई के प्रत्येक राक्षसों का नाश किया है। इसी तरह से आप भी अपने जीवन में हर बुराई के खिलाफ लड़ें और बाहर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, जिससे आप खुद को भी धर्म की ओर ले जाएंगे, अपितु संसार को भी धर्म की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, भगवान शिव को विष पान करने की वजह से नीलकंठ नाम मिला था। याद रखना दोस्तों, भगवान शिव को विष पान करने से नीलकंठ नाम मिला था। समुद्र मंथन से निकले हुए विष को सिर्फ भगवान शिव ही अपने कंठ में रख सकते थे। इस घटनाक्रम से भगवान शिव ने इस दुनिया को हमेशा के लिए सकारात्मक रहने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि नकारात्मक माहौल हो या कोई भी घटना हो, हमें अपनी कमजोरियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। दोस्तों, यह बात सदैव याद रखना, क्योंकि जो अपनी कमजोरियों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता वह सदैव दुखी रहता। भगवान शिव हमेशा हर तरह की इच्छाओं से दूर रहे हैं और उन्होंने कभी भी किसी चीज को हासिल करने का जुनून नहीं रखा है। उनसे एक सच आपको सीखने को मिल सकता है कि इच्छा हमेशा जुनून की ओर ले जाती है और जुनून कभी कभी हम आपके विनाश का वजह भी बन जाता है। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखना। दोस्तों, भगवान शिव को आदि नारीश्वर भी कहते हैं, जिसमें उनका आधा हिस्सा उनकी पत्नी पार्वती मतलब माता पार्वती का है और उन्होंने हमेशा माता पार्वती को सम्मान के साथ रखा है और उनका हमेशा ध्यान रखा है। पार्वती उनकी शक्ति थी और उन्हें वही महत्व दिया है जिसकी वह हकदार थी। आप भी अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी को भी
वही स्थान दें जो भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक। भगवान शंकर के पास हमेशा धन और संपत्ति से दूर रहते हैं। उनके पास अगर कुछ था तो वह था एक त्रिशूल और एक डमरू। वह आपको ये सिखाते हैं कि अगर आप सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हो फिर कभी खुशी को नहीं हासिल कर सकते हो। याद रखना, जब तक आप संसारिक चीजों में भागोगे आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। याद रखना दोस्तों, आपका घमंड कभी कभी आपके लक्ष्य हासिल करने में आपके सपनों को चकनाचूर की वजह में बन जाता है, हो सकता है। कहते हैं कि भगवान शिव अगर हाथ में त्रिशूल लेकर चलते थे तो उनका मकसद था कि वह अपने घमंड को काबू में रखते सकें। उन्होंने ना तो कभी अपने घमंड को अपने ऊपर हावी होने दिया और ना ही किसी के घमंड को बढ़ने दिया। दोस्तों, याद रखना, मनुष्य जब घमंड करता है तो वह विनाश की ओर चला जाता है। कुछ भगवान शंकर के संदेश थे जो हमने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा